नमस्कार। प्रताप सिंह महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। फ़िलहाल मैं 2 मिनट का आपसे जनरल डिस्कस करूँगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ये ग्रुप ओनली पढ़ाने के लिए है, ना ही इस पर आप कमेंट, एक दूसरा बच्चा आपस में बात, ना ही किसी टीचर को अनऑथराइज कमेंट या जैसे नमस्कार जैसे कमेंट है, नमस्कार है और छोटी छोटी बात आप ग्रुप पे पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ इस ग्रुप पे अलाउ नहीं है। मात्र टीचर का नोट्स देखने के बाद अपनी स्पेशल जो भी समस्या है उसी को आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से कि यदि मुझे इस साइट पे एक भी कमेंट अनऑथराइज मिला तो न तो उस बच्चे की प्रेजेंट कंप्लीट मेंशन की जाएगी और पर कमेंट 200 रुपीज़ के हिसाब से कॉलेज खुलने पर उस पर चार्ज लगेगा। यदि आपको कोई पढ़ने लिखने में समस्या है तो आप टीचर से पूछिए, और अगर ज़्यादा उलझी समस्या है तो आप पर्सनली फ़ोन करके पूछिए। मैंने सब लोगों को आपको फ़ोन नंबर दे रखे हैं, टीचरों का टाइम निर्धारित कर रखा है। ये क्या हरकत है कि 2 मिनट में 100 मैसेज आते हैं आप लोगों के। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि ये ऑफिशियल ग्रुप है, नहीं आपका जनरल। तो प्लीज़ all students, this confirm this information, did not send the personal message, neither comment, only on study related to information. Share this every teacher, study, only on study. आप लोग इस पर कोई भी कमेंट नहीं दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो आपको इसमें कुछ आर्टिकल और कुछ धारा बताई थी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को नवीनतम रूप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होके फाइनलाइज जो मेंशन किया गया था वो धारा बताई। आज हम बताएंगे कि आखिर कहाँ से इसका प्रारूप स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में तो बात करें स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा के संबंध में प्रगति। देखिए, जो ये शिक्षा में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं वो ऐसा नहीं देश स्वतंत्र के बाद में। हमारे देश की शिक्षा स्वतंत्रता से बहुत पहले की है, बट इस पर अलग अलग शासकों का अपने ढंग से इन्होंने बच्चों को तैयार किया है, क्योंकि देश को चलाने वाला स्टूडेंट होता है। नेता, वकील, डॉक्टर, अदर एवरी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से तैयार होते हैं? एक स्टूडेंट लाइफ से। तो हर एक जो शासक आए उनका मेन उद्देश्य रहा कि क्यों ना हम शिक्षा को ही अपने हिसाब से डालें, जिससे जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो हमारे अकॉर्डिंग। तो हर शासक ने शिक्षा में जरूर डाल बढ़ाई। मुसलमान लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा की। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अपने हिसाब से शिक्षा की। हालांकि जो मोस्टली इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुआ। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका रही कि हम हिंदुस्तान में उस प्रकार की शिक्षा दें कि जब हमारा हिंदुस्तान पर कब्जा हो तो हमें यहाँ मजदूर मिल सके, हमारे योग्य आदमी मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने यहाँ पर शिक्षा के प्रसार में बाधित करना स्टार्ट कर दिया। अपने ढंग से एडमिशन दिलाना, अपने ढंग से मदरसाओं को खोलना, कॉलेजों को खोलना, सीटें अपने हिसाब से देना, अपना सिलेबस तैयार करना, किस किस चीज़ पे टीचरों को ज़्यादा फोकस देना, वो उन्हें बताना
क्योंकि उनका एक मकसद था कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को पैदा कर देना है कि जो भविष्य में हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि उनके जहन में भरा था कि हिंदुस्तान पे हमें कब्जा करना है, और कब्जा तभी हो पाएगा जब हमें मजदूर आसानी से मिल सकेंगे, हमारे लर में चलने वाले, लर का मतलब हमारे अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हमें यहाँ प्राप्त होंगे। तो उन्होंने समय समय पर विभिन्न टाइप के इम्प्रूवमेंट करके हिंदुस्तान की शिक्षा को बाधित किया और अपने हिसाब से उन्होंने मोड़ा। जैसे सबसे पहले बात करें तो 1835 के समथिंग एक मैकाले का घोषणा पत्र आया। भाई देखिए, कोई भी एक घरेलू बात नहीं है तो कोई भी शासक अपने हिसाब से शिक्षा को बदल देगा, लेकिन धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो उन्होंने पत्र के माध्यम से, आयोग के माध्यम से, डिफरेंट कमेटियों के माध्यम से धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र दिया। मैकाले का घोषणा पत्र का मतलब था कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसको मैकाले ने घोषणा पत्र दिया। मैकाले जो व्यक्ति था वो इंग्लैंड की उसकी पहल करता था। तो उन्होंने घोषणा पत्र दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर निस्संदन का और छननी का सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बताया निस्संदन और छननी। निस्संदन छननी का उन्होंने कहा कि जो शिक्षा दी जाए तो सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, बाद में वो शिक्षा धीमे धीमे निम्न वर्ग को पहुंचेगी। ये उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। मैकाले ने एक ये भी वर्णन किया कि यूरोपियन जो कंट्री है उसकी एक यूरोपियन जो कंट्री है उनके एक पुस्तकालय के बराबर हमारे भारत का संपूर्ण इतिहास नहीं हो सकता। यानी उन्होंने अपनी शिक्षा को इतना बढ़ा चढ़ा दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे यूरोपियन कंट्री की एक पुस्तकालय के अलमारी के बराबर आप लोगों का पूरा साहित्य नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हमारी शिक्षा इतनी बढ़िया है। और उन्होंने इस बात को यहाँ पर शो कर दिया। दूसरी बात, जो मैकाले थे, मैकाले के घोषणा पत्र का एक और स्वरूप था। वो स्वरूप था कि भारतीय जो स्टूडेंट तैयार किए जाएं भारत में, उनका मात्र रक्त और उनका वर्ग भारत का हो, लेकिन इसमें शिक्षा, नैतिकता, रुचि, गुण, बुद्धि वो अंग्रेजी हो। कहने का मतलब ये है, मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में इंडियन बॉडी, ओनली ऑन इंडियन बॉडी को माना है उसने, कि मात्र बॉडी हिंदुस्तानी हो। वट जो इसका व्यक्तित्व है, जो सभी चीज़ों को ग्रहण करने के बाद जो व्यक्तित्व पैदा होता है, व्यक्ति की मानसिक क्षमता पैदा होती है, व्यक्ति का स्वरूप पैदा होता है, वो अंग्रेजी। शिक्षा, सोच, नीति एंड डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो अंग्रेजी हो। कहने का मतलब अंग्रेजी हुकूमत को काम करवाने के लिए एक व्यक्ति का निर्माण हिंदुस्तान में होना चाहिए। ये मैकाले कुछ होता। मैकाले ने ये भी कहा धीमे धीमे कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए। अंग्रेजी को वरीयता दें, हर एक स्कूल में अंग्रेजी होनी चाहिए। अंग्रेजी एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए। क्यों? कि आगे चल के जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत होगी तो हमें यहाँ आसानी से लोग मिलेंगे। और यहाँ लोग को तैयार करने का मतलब उन लोगों का एक और आंकड़ा था
कि हिंदुस्तान की जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ में मजदूर आसानी से मिल जाएंगे। जब हम उन लोगों को यहाँ नौकरी देंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग हमारी गुलामी करेंगे। दैट मीन्स हिंदुस्तान पे नियंत्रण पाना हमारे लिए एक आसान हो जाएगा। मैकाले के घोषणा पत्र का ये बेसिक मतलब था, एक मोटिवेशन। तो ऐसे ही बहुत सारी सहमति आई, तो उन लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजी नींव रखी। धीमे धीमे अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने अपने हिसाब से कॉलेजों में फर्नीचर, अपने हिसाब से एडमिशन, अपने हिसाब से सब्जेक्ट, अपने हिसाब से सिलेबस को सेट करना, ये सब चीज़ें उन्होंने की। तो आप समझ रहे होंगे मैकाले घोषणा पत्र क्या है। मैकाले का घोषणा पत्र सीधी सी बात है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, अंग्रेज लोगों के लिए यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग के लोग तैयार करना, ये मैकाले का। नेक्स्ट एक और आता है वुड का घोषणा पत्र। इसके बाद वुड का घोषणा पत्र था। वुड का घोषणा पत्र ये था, लगभग 1854 की बात है, कि मैकाले के घोषणा पत्र में एक प्रेसलाइस नहीं था। देखो दो तरह काम होते हैं। एक तो काम ये होता है बाउंडेड करवाना, जैसे हम इस ग्रुप में मना कर रहे हैं कि साहब मैसेज मत डालो, प्लीज़ आप मैसेज मत डालिए, लेकिन हमारी बाउंडेशन नहीं है। और एक हमने कह दिया नहीं कल के बाद इस पर मैसेज नहीं डालना चाहिए, तो बाउंडेड हो गया। ऐसे ही मैकाले का जो घोषणा पत्र था वो ये था, भाई साहब इस काम को करिए, बाउंडेड नहीं था। लेकिन जो वुड का घोषणा पत्र आया उसमें तो स्पेशलाइज नोटिस निकल के आया कि आप इस काम को करिए। वुड के घोषणा पत्र में यहाँ तक की बात आई कि उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ का पाठ्यक्रम ही बदल दिया 1854 में, और पूर्ण तरीके से लोगों को नीति बदल दी और लोगों को अपने अकॉर्डिंग। तो हालांकि ये मैंने यहाँ सारी चीज़ों के जो नोट्स हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, मैकाले का घोषणा पत्र और वुड का घोषणा पत्र, इसका मैंने नोट मेंशन किया हुआ है। इस नोट्स को आप उतार लें, कॉपी पे इसका शेयर करें तारीख वाइज, और शेयर करने के बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैंने जो नोट्स भेजा है PDF, उसमें आपको छाँट के सन और ये सारी चीज़ें भेजी हैं, शॉर्टकट में है। और अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप अपने कोई बुक ले लो, उस बुक में ब्रीफ में दिया सारी चीज़ों का मतलब। और प्रत्येक टीचर, इवन मेरा नहीं, सभी टीचरों का आप नोट्स बनाइए तारीख बाद, क्योंकि ये जब कॉलेज खुलने पे ये आपके फेयर का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास उतना समय नहीं रहेगा जो हम दोबारा कोई चीज़ करा दें। ये एक तरीके से आपका कॉलेज वर्क है। और जब 8-7 लेक्चर हो जाएंगे आप लोगों के, तो आपसे फेयर चेक करवा ली जाएगी। और कृपया करके मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इस पर अनऑथराइज मैसेज मत डालिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों की दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर मैंने किसी बच्चे का आप मैसेज देख लिया ना, तो उसे व्हाट्सएप से बात करते हैं और ग्रुप से बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।